तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आपके सामने मैं कार्बोहाइड्रेट का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूं। बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, यानी फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट है। वीडियो काफी लंबे समय बाद आई है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो लंबे समय बाद तो आएगी ही। इसमें आज अपन को देखना है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा अपन को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना है। ये दो टॉपिक आज अपन कवर करेंगे और जल्द से जल्द कवर करके वीडियो शॉर्ट में रखेंगे। तो आप आज ध्यान से देखिएगा। बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कितने टाइप्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता है, मोनोसैकेराइड, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी हुआ था। दूसरा होता है डाइसैकेराइड। तीसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड। इसके बाद चौथा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसकी ट्रिक क्या होती है? एमडी कैसा है? ओपी है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कैसा है? आउट परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे कॉलेज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, गिव आउट परफॉर्मेंस, या क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग मतलब एम, डी मतलब डायरेक्टर, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, पी मतलब परफॉर्मेंस। जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्या देते हैं? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपको याद रखना है, एम से मोनोसैकेराइड, डी से डाइसैकेराइड, ओ से आउटस्टैंडिंग यानी ऑलिगोसैकेराइड और पी से पॉलीसैकेराइड। याद रहेगा। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कितने प्रकार के सैकेराइड होते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। एक एक को समझते हैं अपन। देखते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब, मोनो मतलब होता है सिंगल। सिंगल यानी जिसका ना कोई हो आगे ना पीछे, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल। ऊपर ना नीचे। सैकेराइड मतलब सैकेरम। सैकेरम आपको पता ही है, सैकेरम क्या है? बॉटनिकल नेम है किसका है? शुगर का। यानी जिसके पास में वन शुगर मॉलिक्यूल हो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जिसके पास वन शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जिसके पास में वन शुगर मॉलिक्यूल होता है। मोनो मतलब क्या होता है बेटा? शुगर। मोनो मतलब होता है सिंगल। सिंगल मतलब गरुआ, यानी जिसके पास में कोई ना हो आगे ना पीछे, जिसको अपन तोड़ नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना कि हमको क्या आप करोगे, हमारे ना आगे ना पीछे, ऊपर नीचे, ना कोई रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे वाली आपका क्या होगा। कहते हैं ना, तो हम तो भैया सिंगल है, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। यानी इस गाने से पता चल रहा है अपने तो ऊपर नीचे ना कोई दाएं बाएं। जैसा भी गाना है आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब देखना है अपन को कि मोनो मतलब मैंने बता दिया सिंगल, और हमने हमें पता जो सिंगल है वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। और ब्रेक डाउन के लिए बायोकेमिस्ट्री में एक वर्ड दिया गया जिसका मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। यानी आपको याद रखना है कि ये जो मोनोसैकेराइड है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। यानी नो हाइड्रोलिसिस, यानी इसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। अब अपन देखते हैं क्या होता है। ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है?
सिंगल मॉलिक्यूल होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल, और सिंगल यानी जिसको कोई अपन जिसका अकेला, और अकेला बंदा कहीं भी चला जाए, कहते हैं ना रुआ है मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब अब इसको अपन ब्रेक डाउन करने से कोई फायदा नहीं है, तो उसको अपन ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ब्रेक डाउन उसका नहीं होता है। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, लिख ले, जूम करके देख लेना, CnH2nOn। और ध्यान रखना एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 3 से। यहां पर एन की वैल्यू किससे स्टार्ट करना है? 3 से स्टार्ट करना है। अगर आपसे कोई पूछता है मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला लिखिए, तो आपका आंसर होती है CnH2nOn, और एन की वैल्यू 1 और 2 से स्टार्ट नहीं होना यहाँ पे एन की वैल्यू 3 से स्टार्ट होना है। अब हम इस फॉर्मूले में सभी की वैल्यू रख करके एक इसके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे मोनोसैकेराइड के। तो मोनोसैकेराइड का पहले तो लिख लीजिए यहां में फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? CnH2n और ON। अब यहाँ पे अपन एक टेबल बना लेते हैं जिसमें अपन को क्या लिखना है, क्या बनाना है इस टेबल में? सबसे पहले अपन को लिखना है टाइप्स। यहाँ पे क्या लिख लेना है? टाइप्स। क्या लिख लेना है अपन को? टाइप्स लिख लेना है। फिर वहां पे जनरल फॉर्मूला लिख लेना है। जनरल फॉर्मूला जिसने मेरी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी, देख लेना। एल्डिओज मैंने बताया था कि इसमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्डिओज और कीटोन। यानी कार्बोहाइड्रेट में 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्डोज यानी एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड मतलब CHO, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? CHO, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। इसको अपन कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनाइल, याद रख लेना। तो हमने बताया था कि जो n की वैल्यू है कितने से स्टार्ट होना है? 3 से स्टार्ट होना है। पहला रखते हैं n की वैल्यू 3, अगर रखते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या बनता है? C3H6O3। अब इसका नाम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। इसका टाइप हो जाएगा ट्राइओज। कौन सा टाइप हो जाएगा? ट्राइओज हो जाएगा, याद रहेगा। यहां से देख लीजिए क्या टाइप हो जाएगा? ट्राइओज हो जाएगा। और इसका जो एल्डिहाइड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? ग्लिसरोज। और इसका कीटोन वाला फॉर्म हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोक्सी। मैं इसकी पीपीटी आपको भेज दूंगा। एसीटोन, ठीक है ना। ये कैसे निकला? हमने फॉर्मूला रखना है, एन की वैल्यू 3 रखी तो C3 हो गया, और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी C3H6O3। इसको बोलते हैं ट्राइओज, यानी आपका मोनोसैकेराइड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन से स्टार्ट होता है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाए? 4 हो जाए यहाँ पे, यानी C4, तो 4 2 जा 8 और O4, इसको बोलेंगे टेट्रोज। क्या बोलेंगे? टेट्रोज। लिख लीजिए, दिख रहा है आपको? इसको क्या बोलेंगे? टेट्रोज बोलेंगे। मैं इसकी अच्छी सी पीडीएफ डाल दूंगा, जिसको पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, वो आप हमको मैसेज कर सकते हो। टेट्रोज। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? इसका नाम एल्डोज में होता है इरेथ्रोज। क्या होता है? इरेथ्रोज। और इसमें होता है इरेथ्रोज, याद रख लेना। इरेथ्रो जो मॉलिक्यूल होता है, इरेथ्रोसाइट्स, याद रखना। जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, इरेथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का। यानी याद रख लेना, जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड का C4 वाला कार्बन होता है, उससे रेड ब्लड कार्पल्स यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण भी होता है, याद रख लेना। इसके बाद आ जाएगा आपका पेंटोज। पेंटा लिखा है यानी कार्बन की संख्या 5 है, H10O5। इसको बोलते हैं क्या? कौन बताएगा? इसको बोलते हैं राइबोज। क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं, याद रखना, राइबोज। क्या बोलते हैं इसको? इसको राइबोज बोलते हैं। उसमें राइबोलोज बोल सकते हैं, आप लोगों ने सब 11th 12th में पढ़ा हुआ है। राइबोलोज इसको बोलते हैं, राइबोज। अब आप अपने डीएनए आरएनए की बात करने वाले हो। आप अपने किसकी? न्यूक्लिक एसिड की बात करने वाले हो। आप अपने न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले जो जेनेटिक मटेरियल है, कौन से? डीएनए और आरएनए। यानी जो डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी में बनते हैं वो कौन से मोनोसैकेराइड से बनते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए पेंटोज मोनोसैकेराइड से। कौन सा फॉर्म होता है उसका? तो आपका आंसर होना चाहिए एल्डिहाइड वाला फॉर्म, यानी सीएचओ ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और कीटोन वाला फॉर्म इसका दूसरा होता है, जिसका नाम क्या होता है? राइबोलोज। क्या होता है? राइबोलोज। और इसमें डाई हाइड्रोक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए है किससे बना होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड से। यानी आपके कौन से मोनोसैकेराइड? पेंटोज मोनोसैकेराइड। याद रखना, कौन सा मोनोसैकेराइड है भैया? तो आप बोलोगे पेंटोज मोनोसैकेराइड। एन की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो पेंटोज मोनोसैकेराइड है। यानी राइबोज जो है ये आरएनए में रिस्पॉन्सिबल है। अब आपके फेवरेट मॉलिक्यूल्स की बारी है, जिसको बोलते हैं हेक्सोज। क्या बोलते हैं? हेक्सोज। इसमें कार्बन की संख्या हो जाएगी 6। तो 6 टू जा 12 और O6, यानी 6C6H12O6। इसका नाम है क्या? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो इसको क्या बोलते हैं? जो एल्डिहाइड वाला होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। यही दोनों में डिफरेंस होता है। और जो कीटोन होता है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज आपको जनरल मिल जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज? क्वेश्चन कभी बन जाता है कंपटीशन में, ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो आप बोलोगे हेक्सोज मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बता सकते हो ये होता है। कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो आप बोलोगे हेक्सोज मोनोसैकेराइड है। कौन सा मोनोसैकेराइड है? हेक्सोज मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज का कीटोन वाला फॉर्म क्या होता है? फ्रक्टोज। ये आपके फल वगैरह में, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फल या फ्रूट्स वगैरह में ये पाया जाता है फ्रक्टोज। बहुत ही मीठा होता है। तो याद रख लेना, आपका जो मोनोसैकेराइड है ये होता है ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज, ग्लिसरोज, इरेथ्रोज, राइबोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज का कीटोन वाला फॉर्म फ्रक्टोज। यानी इसमें CHO वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा और फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड O वाला, यानी एक दूसरे के आइसोमर होंगे। क्योंकि इनके फॉर्मूला दोनों के देखो आपको सेम लग रहा है, जैसे इसके भी फॉर्मूला, लेकिन इरेथ्रोज और इथ्रुलोज में क्या जो डिफरेंस होगा वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होगा। एक बार आपके नीट में क्वेश्चन बना था कि जो ग्लूकोज ग्लूकोज रेशियो फ्रक्टोज ये किसके इक्वल है? तो इसमें कई ऑप्शन थे। एक ऑप्शन आया था इरेथ्रोज। क्या ऑप्शन आया था? इरेथ्रोज और इरेथ्रुलोज। क्या? इरेथ्रुलोज। जो रेशियो इसमें है, यानी इसमें CHO बॉन्ड, इसमें C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनाइल। इसमें भी वही CHO बॉन्ड, CHO ग्रुप, और इसमें C डबल बॉन्ड O। इन दोनों में ये पाया जाता है। इसके साथ में उसने 2-3 ऑप्शन, एक ऑप्शन दे दिया राइबोज वाला, तो ये 2 दे दिए। उसके बाद में दे दिए बोथ और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर था बोथ, राइबोज और राइबोरोज दे दिया, और एक दे दिया इरेथ्रोज और इथ्रुलोज, और फिर तीसरे नंबर में दे दिया बोथ, और चौथे में दे दिया नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर क्या लिख के आना? बोथ। क्योंकि जो रेशियो इरेथ्रोज और इथ्रुलोज में है, राइबोज और राइबोलोज में, वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में है। वही रेशियो से दोनों लोग बने हुए हैं और वही रेशियो दोनों में काम कर रहा है। एक में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। याद रख लेना, मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला CnH2nOn। कहां से स्टार्ट होती है n की वैल्यू? 3 से। याद रखना, मोनोसैकेराइड कभी कभी कुछ समझ सकता है, क्या मोनोसैकेराइड में कार्बन का नंबर 1 से स्टार्ट हो सकता है?
तो आपका आंसर होना चाहिए नो। कहां से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका मोनोसैकेराइड हो गया, ठीक है। इसको आप एक बार वीडियो को देख के इसको एक बार समझ सकते हो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका मोनोसैकेराइड हो गया। मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला तो आप बोलोगे CnH2n और ON। आप बोलोगे अच्छा बताओ ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलोगे एक दूसरे के आइसोमर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रैक्टोज में कौन सा? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है? डाइसैकेराइड मतलब जिसमें सैकेराइड, इसमें मतलब डाई मतलब दो, यानी भैया ये सिंगल नहीं है, इसके साथ इसकी वाइफ भी है। यानी एक बंदा है और उसकी वाइफ है, यानी इसको दो भागों में बांट सकते हैं। यानी ये सिंगल मॉलिक्यूल्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। सैकेराइड मतलब सैकेरम, याद रख लेना। सैकेरम किसका बॉटनिकल नेम है? तो आप बोलोगे शुगर का। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, शुगर का बॉटनिकल नेम बताइए, शुगर का वनस्पतिक नाम बताइए। तो आपका आंसर हो चाहिए सैकेरम। क्या नाम होता है? सैकेरम। शुगर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सैकेरम। और जब हम सैकेरम की बात कर रहे हैं, यानी हम सैकेराइड की बात कर रहे हैं, तो सैकेराइड कितने सैकेराइड की बात कर रहे हैं? हम दो सैकेराइड की बात कर रहे हैं। यानी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी कि इसको अपन क्या कर सकते हैं? इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये दो लोग हैं। चूंकि मोनोसैकेराइड कैसा था? सिंगल था, ररुआ था, इसलिए टूटता नहीं था। तो अब इसकी लुगाई भी है, यानी ये क्या हो जाएगा? ये टूट सकता है। इसका अपन ब्रेक डाउन यानी ब्रेकअप करा सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। यानी क्वेश्चन आ सकता है क्या हम मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। फिर क्वेश्चन आ गया क्या हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। हाँ, हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस हम नहीं करा सकते। डाइसैकेराइड में दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और मोनोसैकेराइड में वन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। डाइसैकेराइड में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? दो। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला कौन बताएगा? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, कोई बता सकता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CN। इसका जनरल, इसकी GF कौन होती है? CnH2O। बोलो कौन सा है? CnH2O N-1। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CN, देख लो एक बार जूम करके, H2O N-1 किसका है भैया? ये डाइसैकेराइड का। किसका जनरल फॉर्मूला है? नास्कोमेटो डाइसैकेराइड। इसकी दो दो की एक ही लुगाई है, यानी क्या मतलब? जिसकी एक लुगाई हो, समझ लो वो क्या है? डाइसैकेराइड। जनरल फॉर्मूला यानी इसकी जीएफ का क्या फॉर्मूला है? क्या क्या उसका सूत्र है? उसकी जीएफ कहती है CN होगा, H2O में N-1 कर दो तो तुम्हारा फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे जैसे हमने बोला C12 H2O, तो H2O कर दिया और C12 में एक हो गया आपका N-1 यानी 11। तो C12 H22 H2 माइनस H2 इंटू 11 कितना हो गया? 22। और O कितना हो गया? 11। यानी H2O का पहले H2 का 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर O का 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हो गया H22 और O का हुआ तो 11 1 जा 11 यानी O11। याद रखना 11 का मल्टीप्लाई किससे? 11 कैसे आया?
अपन को मान के चलना है, यहाँ पे अपन शुगर का एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। यहाँ पे सब सपोज करो एन की वैल्यू कितनी है, 12 है। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया C12। क्योंकि आप लोग ये मॉलिक्यूल जानते हो, हम लैक्टोज का भी एग्जाम्पल लिख सकते थे, लेकिन ये एग्जाम्पल इसीलिए ताकि आप लोग जान सको, शुगर की बात कर रहे हैं। अब देखो C12 है, C12 हो गया। H2O और 12 में N-1 यानी 12 - 1 तो कितना हो गया आपका 11। चलो एक बार और अच्छे से समझ लो, नहीं तो मैं दिक्कत जा सकती है, कंफ्यूज मत हो जाना भैया। डाइसैकेराइड यानी इसके पास है एक लुगाई, कैसी, यानी CnH2O N-1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड। सैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब दो, इसमें कितने हैं सैकेराइड, दो सैकेरम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दो सैकेरम मतलब सुगर मॉलिक्यूल, यानी इनका हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, यानी पति और पत्नी के बीच में विक्षेप करा सकते हैं और फिर दूसरे मॉलिक्यूल की एंट्री करा सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला में अपन सी की यहाँ पे रखो, एन की वैल्यू अपन 12 लेके चल रहा है, सपोज करो। तो देखना C12H2O N-12 - 1, ठीक है। तो C12H2O 11। अब C12 11 का H2 के साथ हुआ तो H22, O के साथ हुआ तो O11। अच्छा कमेंट में बताओ किसको किसको ये फॉर्मूला पता था। सभी को मोनोसैकेराइड का पता था, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने शायद आपको नया बताया, आप लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं थी कि शुगर का मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। इसको बोलते हैं अपन शुगर नहीं, सुक्रोज। क्या बोलते हैं जी, सुक्रोज। अब उनका सर प्रूव करके दिखाओ कि ये दो मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। भैया प्रूव किए दे रहे, C12H22O11 टूटेगा तो C6H12 और O6 हो गया। अब कितना बचा, दूसरा मॉलिक्यूल C6H12O6। अब आप कहोगे सर ये हो गए ज्यादा, तो ज्यादा कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12। तो इसमें 2 से कर देते हैं और इसके दो दो मॉलिक्यूल्स निकाल आते हैं, निकाल के देख लेना। यानी ये जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है जिसमें CHO बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी इस प्रकार से सुक्रोज टूट करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सुक्रोज के पास में का हाइड्रोलिसिस करवाया तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, दो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, या बोल सकते हैं दो मोनोसैकेराइड बन सकते हैं। यानी डाइसैकेराइड को अगर अपन विक्षेप करवाएंगे तो दो मोनोसैकेराइड बनेंगे। और भी सैकेराइड में कहां तक होता है, इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल याद रख लेना और कहां से कहां तक है ये पढ़ लेना। देखो ऑलिगोसैकेराइड होता है आपका 3 से 6 शुगर मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, यानी इसकी 3 से लगाकर 6 लोग आई हैं। 30 से ज्यादा टूट जाएगा, नाक का मिटा। 30 से ज्यादा टूट जाएगा, बहुत ज्यादा टूटने वाला है। इसका एग्जाम्पल तो बताओ जरा, जो 6 लोगाई रखता है। ये आपके लिए टास्क है, एग्जाम्पल इसके आप बताओगे, इसके एग्जाम्पल्स आपके लिए टास्क है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल आप ढूंढ करके लाओगे। और अब आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड होता है 7 से लगा करके पता ही नहीं है कितनी रखता है, कुछ नहीं पता। सेम टू सेम सौभाग्य वाजपेयी की तरह, कुछ पता ही नहीं उसको कितनी है, यानी कुछ नहीं पता कितनी है। यानी कहने का मतलब पॉलीसैकेराइड है। इसका हाइड्रोलिसिस दम से होगा। एग्जाम्पल बताओ जरा। एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला कौन बताएगा,
C6H10O5 और N, ये होता है स्टार्च का फॉर्मूला। ठीक है ना। तो इतना आपके सिलेबस में ज्यादा डीप में नहीं आता, इसलिए आप याद रखना। इसका इसका जो नाम है क्या है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन। और एक और एग्जाम्पल होता है डेक्स्ट्रिन। दो एग्जाम्पल इसके याद कर लेना है, स्टार्च और डेक्स्ट्रिन आपका पूछा जाता है। स्टार्च और डेक्स्ट्रिन कौन सा सैकेराइड है, मोनो, डाई, ऑल्गी की पॉली, तो आपका नाम होना चाहिए पॉलीसैकेराइड है। कौन सा सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, वीडियो हो रही लंबी, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।